बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यमन जंग में बिलाखिर सऊदी अरब ने यमनी जंगजुओं के सामने हथियार डाल दिए हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी जंगजुओं को अमन की पेशकश कर दी है। हौसियों की जानिब से जंग बंदी का मुआहदा करने से इनकार। यमन के अहम इलाके मारिब में शिकस्त के बाद सऊदी अरब की ये मुनाफिकाना अमन चाल महज एक ढोंग है। सऊदी अरब अगर अमन मुआहदा चाहता है तो अपनी अफवाज यमन से निकाल ले। ईरान की जानिब से दबंग ऐलान पर मोहम्मद बिन सलमान की सिट्टी गुम। मुज़ाकरात की चीखों पुकार के बावजूद ईरानी हिमायत याफ्ता तंजीमों ने सऊदी अरब से जंग बंदी करने से इनकार कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब ने पीर को यमन में 6 साल से जारी झड़पें खत्म करने के लिए हौसी बागियों को जंग बंदी की पेशकश की है। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने एक बयान में सऊदी अरब की जानिब से यमन में जंग बंदी की पेशकश का खैर मकदम करते हुए इसकी हिमायत की है। पाकिस्तान की वजारत खारजा के बयान के मुताबिक पाकिस्तान समझता है कि यह अच्छी पेशरफ्त है। लड़ाई के पुरअमन खात्मे के लिए हम सऊदी अरब की कोशिशों की हिमायत करते हैं और सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। बयान में कहा गया है कि हम यमन के मसले में तमाम फरीकैन से मुतालबा करते हैं कि माना खेज मुज़ाकरात में शरीक हों ताकि जुल्म खत्म हो और खित्ते में अमन व इस्तेकाम के लिए हजारों मासूम जिंदगियों को बचाया जा सके। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान आले सऊद ने कहा है कि इस पेशकश में अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में मुल्क के तमाम हिस्सों में जामे जंग बंदी होगी। रियाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि उनका मुल्क सना एयरपोर्ट की बहाली की भी तजवीज कर रहा है। नाज़रीन कराम, ये यमन के दारुल हुकूमत में वाक़ है जो हौसियों के ज़ेरे इंतजाम है। सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता यमनी हुकूमत और हौसियों के साथ मुज़ाकरात की भी पेशकश की गई है। सऊदी वजीर खारजा का मजीद कहना है कि हम चाहते हैं कि बंदूकें मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाएं। इस पेशकश पर फौरन अमल दरामद शुरू हो जाएगा जैसे ही हौसी इसे मंजूर करेंगे। नाज़रीन कराम, यमन की बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत ने इस पेशकश का खैर मकदम किया है। ताहम हौसियों ने कहा है कि इस इक़दाम में कोई नई बात नहीं है और दारुल हुकूमत सना के हवाई अड्डे और अल हदीदा की मगरबी बंदरगाह पर से नाकाबंदी को मुकम्मल तौर पर उठाने के उनके मुतालबे को पूरा नहीं करता। नाज़रीन कराम, हौसी बागियों के आला मुज़ाकरातकार मोहम्मद अब्दुल सलाम ने रॉयटर न्यूज एजेंसी को बताया कि हमें तवक्को थी कि सऊदी अरब बंदरगाहों और हवाई अड्डों की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान करेगा और इत्तेहादी फौज के जेर कब्जा 14 जहाजों को आने की इजाजत देने के इकदाम का ऐलान करेगा। उनका कहना था कि उनका गिरोह सऊदी अरब, अमेरिका और सालिस मुल्क ओमान से अमन मुआहदे के लिए बातचीत जारी रखेगा। सऊदी अरब इस इत्तेहाद की रहनुमाई करता है जो यमन के सदर अब्द रब्बा मंसूर हादी की हिमायत करता है। नाज़रीन कराम, ये पेशकश एक ऐसे वक्त में की गई है कि जब सऊदी अरब की तवानाई की तंसीबात पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए थे। हौसी बागियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। नाज़रीन कराम, यमन में अमन के लिए पिछले कई मंसूबे नाकाम हो चुके हैं जिनमें गुज़श्ता बरस सऊदी अरब से जंग बंदी का मुआहदा भी शामिल है, लेकिन इस मर्तबा सऊदी अरब कुछ ऐसी रियायतें भी पेश कर रहा है जिसका हौसी बागी तवील अरसे से मुतालबा कर रहे हैं, जिनमें सना में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का खोलना भी शामिल है जो फिलहाल हौसी बागियों के जेरे कंट्रोल है। हालांकि सऊदी जेरे क़यादत इत्तेहाद इसकी फिजाई हुदूद को कंट्रोल करता है। नाज़रीन कराम, अगर दोनों फरीक इस जंग बंदी पर आमादा हो जाते हैं तो इस मुआहदे की निगरानी अक़वाम मुत्तहिदा करेगा और ये अमन मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करने में मदद करेगा। हौसी बागी इस वक्त सुबह मारिब में लड़ रहे हैं और ये शुमाल में वो जगह है जहां यमनी हुकूमत का जोर अभी भी बरकरार है। इस तरह सऊदी हिमायत याफ्ता फोर्सेस पर दबाव बढ़ रहा है।
दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि यमन इस वक्त दुनिया के बदतरीन इंसानी हुकूक के बहरान का शिकार है। गुज़श्ता माह उसने कहा था कि अगर मारिब में लड़ाई जारी रही तो शहरी आबादी पर शदीद असरात मुरत्तब होंगे। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि यमन तनाज़े का आगाज 2014 के आखिर में हुआ था, जब हौसी बागियों ने मुल्क के बेशतर मगरबी हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया था और अरब रियासतों के सऊदी ज़ेरे क़यादत इत्तेहाद ने सदर मंसूर हादी की हुक्मरानी की बहाली के लिए फौजी ऑपरेशन शुरू किया था। नाज़रीन इकराम, 6 साल से जारी इस तनाज़े में हाल ही में तेजी आई है और हौसी बागी सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता यमनी हुकूमत के ज़ेरे असर शुमाली इलाके में वाक़े आखिरी मजबूत गढ़ पर कब्जा करने के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं। गुज़श्ता हफ्ते सऊदी अरब की ज़ेरे क़यादत इत्तेहाद ने कहा था कि उन्होंने तेल से मालामाल खित्ते के दारुल हुकूमत मारिब पर हौसी बागियों की तेजी से पेशकदमी के पेश नज़र बागियों पर फिजाई हमले किए हैं ताकि मकामी फोर्सेस की मदद की जा सके। अगर यह शहर यमनी हुकूमत के पास चला जाता है तो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा, लेकिन इससे शहरियों के लिए तबाहकुन खतरा भी होगा, क्योंकि कम से कम 10 लाख बेघर अफराद यहाँ आर्जी पनाहगाहों में मुकीम हैं, जबकि यहाँ से इर्द गिर्द के सहरा में वीरान कैंपों में डेरे डाले हुए हैं। नाज़रीन इकराम, रियाज ने 2015 में यमन की आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत की हिमायत में फौजी इत्तेहाद की क़यादत करते हुए वहां चढ़ाई की थी, लेकिन उन्हें हौसी बागियों को मुल्क से बेदखल और उनके हौसले पस्त करने में अब तक मुकम्मल नाकामी का सामना करना पड़ा है। इस इत्तेहाद ने ईरान की जानिब से बागियों को फराहम किए जाने वाले असले की रोकथाम के लिए बहरी और हवाई नाकाबंदी कर दी थी। अलबत्ता तेहरान इन इल्जामात की तरदीद करता रहा है। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद बिन सलमान के होते हुए बज़ाहिर यमन की ये जंग नहीं रुक सकती, क्योंकि वह इस जंग को कीने की आग से खेल रहा है। यमन के खिलाफ इस जंग में कौन सी अक्लमंदी, कौन सी मंतक, कौन सी इक़दार, कौन सा कानून, कौन सा मफाद और कौन सा उसूल है। ये जंग सिर्फ इनाद और कीने से लबरेज है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा भी यमन के मामले में जालिम का साथ देते हुए नजर आ रही है, जो यमनी गैरतमंद कौम के सामने ऐसी शर्तें पेश कर रही है जो सिर्फ सऊदी अरब के मफाद में है, और ऐसी सूरत में कभी भी जंग बंदी नहीं हो सकती। एक तरफ सऊदी अरब जंग बंदी का ढिंढोरा पीटता है और दूसरी तरफ मुजरिमाना हमले करता है। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा यमन में मौजूद अंसारुल्लाह के रुकन मोहम्मद अल बुखैती ने कहा है कि ये लोग असूलन ही अमनो सलामती का इनकार करते हैं। इनके नजदीक सलामती का तस्वुर यह है कि यमन अपने हमले बंद कर दे, जबकि सऊदी अरब यमन पर अपने हमले जारी रखे। यानी सलामती से मुतालिक इनका फहम शिकस्त खुर्दा होता है, जबकि यमन कभी भी शिकस्त खुर्दा नहीं हो सकता। यमन एक ताकतवर मुल्क है। यमनी मुसल्लह अफवाज और मुजाहिदीन आखिरी चंद अरसे में मुसलसल सऊदीया पर कहर बनकर टूट रहे हैं, जिसके बायस सऊदी अरब की चीखें बुलंद हो रही हैं, जिसमें मुज़ाकरात की आवाजें गूंज रही हैं। सऊदी अरब सलामती नहीं चाहता, मगर हौसी मुजाहिदीन अपने इस अमल से सऊदी अरब को सलामती पर मजबूर कर रहे हैं, कि जिसका समरा शायद हमें यमन में सलामती की सूरत में मिल सकता है। अगर यमन की मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो अगरचे यमनी अवाम गरीब निहत्ती है, बेकस, मजलूम और बेयारो मददगार है, लेकिन ये जंग वो जीत चुके हैं और सऊदी अरब को इस जंग से ना तो कुछ फायदा हासिल हुआ है, बल्कि जिल्लत और रुसवाई के साथ साथ शदीद माली नुकसान भी पहुंच चुका है।